हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। बहुत ही विशेष लीला का वर्णन आज हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मेरी कोई योग्यता नहीं बनती है। प्रभुपाद ऑलरेडी मेरा क्वालिफिकेशन बता चुका है परपोर्ट में। इस घटना या इस लीला को कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता, और मैं तो साधारणों में साधारण हूँ। सो प्रभुपाद जी ने जो भी लिखा है और आचार्यों ने इस लीला के संबंध में जो वर्णन किया है, उसे दोहराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये लीला इसी महीने में हुई थी, दीपावली के दिवस पर, इसलिए हम ये पूरे इस महीने में इस लीला को स्मरण करते हुए धूमधाम से रोज सुबह शाम भगवान को दीपदान करते हैं टेम्पल में। आज हम उसका एक्सपीरियंस भी लेंगे। आप में से काफी लोग आ रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। सो समय बहुत कम है। 45 मिनट में मुझे लीला का वर्णन भी करना है, उसमें से कुछ शिक्षाएं भी बतानी है और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हो गए। एंड देन हमें प्रसाद लेकर के फिर किसी भी हालत में 7:20 को टेम्पल में पहुंचना है। सो वी हैव नाइस चैलेंज टू फेस। सो प्लीज ब्लेस मी, प्रे फॉर मी दैट आई कैन स्पीक ऑन टाइम। तो वैसे तो लीला बहुत बड़ी है और आचार्यों की टीका से ये लीला बहुत और ज्यादा बड़ी हो जाती है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 9वां अध्याय ये पूरा लीला, फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खुद दधि मंथन करना शुरू करती है। वहां से लेकर किस प्रकार यशोदा मैया कृष्ण को उखल से बांधते हैं, केवल इतना ये जो घटना है ये 9वें अध्याय में आता है। उसके बाद 10वें अध्याय में फिर सुखदेव गोस्वामी थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं, क्योंकि कृष्ण देखते हैं, अरे अभी मेरे को बांध दिया, सारे गोप सखागण चले गए, मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ उखल के साथ। तो आंगन में दिखते हैं दो बड़े पेड़, जो कि पूर्व जीवन में कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुंवर और मणिग्रीव। तो उनका उद्धार करने का विचार तो था ही, नारद मुनि ने श्राप दिया था। तो सुखदेव गोस्वामी वो पूरा फ्लैशबैक बताते हैं, कौन थे ये दोनों, क्या अपराध किया, क्यों श्राप लग गया, और फिर अभी श्राप भुगत रहे हैं। तो भगवान उनका उद्धार करने के लिए फिर उखल को घसीटते हुए लेकर के दो पेड़ों के बीच में से निकलता है, जहां पर वो दोनों दिव्य व्यक्ति वापस ऊपर निकल के आते हैं। फिर वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते भगवान को और फिर वापस अपनी स्थिति को प्राप्त करते। सो ये 10वें अध्याय में आता है। सो हम केवल 9वें अध्याय के पार्ट तक ही आज डिस्कस कर पाएंगे, उसे भी बहुत ब्रीफली मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। तो ट्राई टू विजुअलाइज द होल सिचुएशन इन योर कॉन्शियसनेस। आपके चेतना में इस दृश्य को पिक्चराइज कीजिए, तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको दिखाई देगा सब कुछ सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से। तो काफी समय ऐसा होता है, ब्रज गोपी या गोकुल की यशोदा माई के पास में जाकर तकरारें करती है कि आपका बाल बेटा नटखट खाना हमारे घर में आके माखन चुराता है, बहुत शैतानी करता है। और कभी घर पर हमारे अगर उसे माखन ना मिले तो हमारे घर में सोए बच्चे को चिमटी काट के चला जाएगा, या फिर हमारे आंगन में सुसु करके चला जाएगा। लिटरली ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन इन भागवतम। तो ऐसी कंप्लेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट अन्य माताओं के वर्ग की गोपियां कृष्ण के प्रति यशोदा मैया से करती है। तो काफी बार तो यशोदा मैया को विश्वास ही नहीं होता है। एक दो बार वो बताती भी है, कोई गोपी तकरार करने आई थी,
तो तुरंत बोलती है, "कान्हा तो अभी घर में है, सो के उठ रहा होगा।" कृष्ण ऐसा एक्टिंग करते हुए आते हैं, "हाँ मैया क्या हुआ? क्यों आवाज़ दिया?" ये एज़ इफ वो अभी सो के उठे हैं। वास्तव में आए हैं पीछे से जा कर के, अंदर से घुस के एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन तो गोपी परेशान हो जाती है और फिर वो गोपी जब वापस लौटती होती है, वो अपने बच्चे को साथ में लाई होती है, हाथ में पकड़ कर। अकेले बड़बड़ाते हुए वापस आती है, "पता नहीं मैंने तो कृष्ण को ही देखा था और मैं हाथ में कृष्ण को पकड़ के घर लाई दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारा कान्हा। लेकिन ये मेरा मेरा बेटा कहाँ से आ गया मेरे हाथ में?" तो रिटर्न जाते समय वापस कृष्ण अपना रूप बदलते हैं ओरिजिनल। कृष्ण उस उनके बेटे का रूप लेकर यशोदा माई के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर पलटकर वो गोपी देखती है तो अरे! वापस कृष्ण दिखता है। तो चकरा जाती है, समझ जाती है कृष्ण की चीटिंग थी। रूप बदल दिया यशोदा माई के सामने। तो कृष्ण बोलते हैं कि इस बार तो मैंने केवल आपके बेटे का रूप लिया। अगली बार अगर ऐसे मुझे पकड़ के मैया के सामने ले जाओगे तो मैं आपके पति का रूप ले लूँ। सो इस तरह की बहुत नटखट हरकतें कृष्ण करते थे। तो यशोदा मेरे को काफ़ी बार ऐसा लगा भी शायद इतने सारे लोग तकरार कर रहे तो सच भी होगा मे बी। तो इस चोरी का क्या कारण है? तो यशोदा माई निष्कर्ष निकालती है कि शायद हमारे घर का दही या दूध, माखन इसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इधर अगर क्वालिटी टेस्ट अच्छा रहेगा, तो कोई किसी और के यहाँ पे जाकर क्यों चुराएगा, है ना? और ऐसा क्यों हो रहा है? शायद दासियाँ बनाती है घर पे, तो ऑब्वियसली देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट मेकिंग एंड समबडी मेकिंग पर्सनली। ऐसा सोचकर यशोदा माई सोचती है कि ओके, आज मैं कृष्ण के लिए खुद मक्खन बनाऊँगी। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है इस पहले श्लोक से जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा एक दिन यशोदा माई इस प्रकार से विचार करके सुबह-सुबह उठ गई। तो ऐसा वर्णन है शास्त्र में कि नंद महाराज के पास में 9 लाख गाय थी। सोचिए, एक और बिविल्डर करने वाली घटना आती है कि कोई भी ब्रज में कृष्ण के पद चिन्हों पे पैर नहीं रखता था। ये कैसे संभव है? 9 लाख गाय भी चर रही है कृष्ण के साथ और कोई कृष्ण के पद चिन्हों पे पैर नहीं रख रहा है। तो ये समझना मुश्किल है, बस सुनकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इन 9 लाख गायों में 8 स्पेशल गाय थी, जो केवल कृष्ण के लिए रिज़र्व्ड थी। इन गायों से जो भी दूध प्राप्त होगा, उससे जो कुछ भी बनेगा वो केवल कृष्ण को मिलेगा। दैट वाज़ द स्पेशल कोटा सेट असाइड फॉर कृष्ण। तो इन 8 गायों को कहा जाता था पद्मगंधा गाय। ये ऐसी गाय होती है जिनके शरीर से पद्म या कमल का गंध आता है, बहुत विशेष होती है, तो इनका दूध भी बहुत सुगंधित होता है। और इन गायों को स्पेशल घास खिलाई जाती थी, जिसका सिंचन पानी से नहीं किया जाता था, दूसरी गायों के दूध से किया जाता था, इन घास का सिंचन। इस प्रकार से बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देकर इन गायों को कृष्ण के लिए स्पेशली रिज़र्व्ड रखा था। तो सुबह-सुबह इस दिन, दीपावली के दिन, यशोदा माई 4 बजे से पहले उठ गए ऐसा कहा जाता है। और पहले उठकर अगले दिन जो दूध गरम करके दही बिठाया था, उस मटके को आँगन में रखकर उसमें मंथन का पूरा सेटअप लगाया कि कृष्ण उठेंगे और उनके लिए कुछ तो अच्छा होना चाहिए। और बहुत स्पेशल अरेंजमेंट किया था यशोदा माई ने। बाकी दासियाँ ये ना बोले, "मैया आप खुद क्यों कर रही हैं? हम सब हैं जब यहाँ पे तो।" इसलिए अगले दिन ही यशोदा मैया ने सबका एक सेवा चार्ट बना दिया था कि आप दीपावली ये सब एक्स्ट्रा सेवा है, तो आप सब लोगों को ये करना है। बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने सबको एंगेज कर दिया ताकि ये वाला जो सेवा है वो पर्सनली कृष्ण के लिए खुद कर पाए। तो मंथन जब चालू किया, यशोदा मैया इतनी कृष्ण के स्मरण में भावुक हो रही थी कि अपने आप
उनको कृष्ण के द्वारा की गई जो सारी घटनाएँ हैं, सारी लीलाएँ हैं, उन घटनाओं के आधार पर कविताएँ बन कर के वो गाने लगी, है ना? तो ब्रज में ये एक बहुत विशेष बात है। सारे ब्रजवासीगण दिन-रात केवल कृष्ण के संबंध में जो भी घटनाएँ हैं, उसको कविता बनाकर बस गाते रहते हैं। यही उनका जीवन है और ये उनका परफेक्शन है एक्चुअली। हमने एक पोएम लिखने के लिए कहा तो 2-3 लोग केवल कुछ कर पाए। मैं ऐसा नहीं कर रहा, हम सबको आना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत विशेष जानकारी है जिससे हम समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति किस हद तक किसी के विचारों में मग्न हो सकता है, कि दिन-रात उसी व्यक्ति के ख़्यालों में कविताएँ या चर्चाएँ चलती रहती हैं। तो इस प्रकार यशोदा माई भी कृष्ण के लिए कर रही है सब कुछ, इसलिए उनका ही स्मरण चल रहा है और उस स्मरण के माध्यम से वो गा रही है भजन अलग-अलग। ब्रज गीत बहुत सारे ऐसे ब्रज गीत हैं, महाराज बता रहे थे, राधा गोविंद महाराज, जो ब्रजवासीगण गाते रहते हैं कृष्ण के स्मरण में। और उनके इस कविता को सुर और ताल देने के लिए उनके हाथ के कंगन, उनके कान की बालियाँ, ये सब रिदम में सब चल रहा था। इट बिकेम अ नेचुरल ऑर्केस्ट्रा व्हेन दिस वाज़ हैपनिंग। तो इस प्रकार जब मंथन चल रहा था, कुछ समय बाद में कृष्ण की नींद खुलने लगी और उन्होंने देखा कहीं से तो दूर मैया की आवाज़ आ रही है गाने की। तो उस आवाज़ से आकर्षित होकर फिर कृष्ण बिस्तर से उठे और लड़खड़ाते हुए रेंगते-रेंगते उस आंगन में पहुँचे जहाँ पर यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं। तो सुबह-सुबह उठकर बच्चों को भूख लग जाती है अक्सर। तो इस लीला में हम देखेंगे किस प्रकार कृष्ण स्वयं भगवान हैं। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो सभी ब्रह्मांड के नियंत्रक है, जिनका एक परमात्मा विस्तार, कृष्ण का एक विस्तार है परमात्मा, वो केवल एक छोटा विस्तार कृष्ण का, वो सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन कृष्ण इन लीलाओं में ऐसी हरकतें करेंगे जिसको हम समझेंगे, अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई साधारण मनुष्य है शायद। तो सर्वप्रथम भूख लग रही है अभी, जो व्यक्ति आत्मा राम है, तो पिछले एक श्लोक में आता है वो स्तन्यकाम हो जाते हैं। माँ यशोदा के स्तन का दूध पान करना चाहते हैं। ऐसी कामना आ रही है उनके मन में। तो कोई व्यक्ति अगर आत्माराम हो, तो उसकी कोई इच्छा ही होनी नहीं चाहिए। One who is self-satisfied, there is no desire that he has any need of. पर यहाँ पर he wants to taste the milk of Mother Yashoda. तो जाते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपने दोनों हाथ से मैया की कमर को पकड़ते हैं। लेकिन मैया क्योंकि सेवा कर रही है, रोकना नहीं चाहती है। फिर कृष्ण देखते रहे, मैया रुक नहीं रही है, तो खड़े होते हैं और वो मंथन की लकड़ी को पकड़ लेते हैं। वो तो हिलना बंद हो जाता है, तो मैया की आँख खुलती है। मोशन टाइट हो गया, क्या हो गया? तो देखते हैं, अरे! मन ही मन खुश हो जाती है कि मेरा कान्हा बड़ा हो रहा है, शक्ति आ गई। मंथन का जो लकड़ी है, उसको रोक लिया। तो आचार्यगण यहाँ पर टीका करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध स्नेह भाव में नहीं है, तब तक उसे कर्म का प्रयास करते रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करने लग जाए, तो उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रुक जाते हैं उसके कर्म, भगवान रोक देते हैं। सो दिस वेरी नाइस लेसन आचार्य गण गिव्स। उस प्रकार जब मंथन रुक जाता है, तो फिर यशोदा माई कृष्ण को गोद में लेकर स्तन पिलाती है। तो अचानक से थोड़े समय बाद में ये दिव्य घटना होती है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वृंदावन में हर एक वस्तु चेतन है। एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट इज कॉन्शियस। तो जब कृष्ण भगवान यशोदा माई का दूध पी रहे थे, तब कृष्ण इतने प्रसन्न चित्त थे कि वो मन ही मन चाह रहे थे कि ये दूध का पान अनंत काल तक चलता रहे। और यशोदा माई, क्योंकि वात्सल्य प्रेम उनमें इतना उभर रहा था
कि वो भी जान रही थी कि मेरे स्तन का दूध कभी खत्म नहीं होने वाला। सो जब ऐसा हो रहा था, तो अंदर घर के चूल्हे पे जो पद्मगंधा गाय का दूध निकाल के रखा था, वो सोचने लगा। तो ये वृंदावन में होता है। दूध सोचता है, फूल सोचते हैं। तो दूध सोचने लगा कि अरे ऐसा लग रहा है कि शायद ये साइकिल ब्रेक होगा ही नहीं, और क्योंकि कृष्ण इस प्रकार से पूरी तरह तृप्त हो जाएंगे यशोदा माई का दूध पीकर, तो फिर मुझे कौन पिएगा? तो मेरे जीने का कोई वजह ही नहीं बचता। तो दूध सोचता कि मैं अभी जीने का कोई पर्पस ही नहीं बचा, तो इंसान क्या करता है? सुसाइड। तो दूध सुसाइड करने का सोच लेता है। तो अग्नि से जब तप रहा है, तो उभरने के बाद में दूध सोचता है मैं आग में कूद कर जान दे देता हूँ। और जैसे ही वो दूध उबल कर बाहर आने लगता है, यशोदा माई को आवाज आती है, तुरंत वो कृष्ण को नीचे रखती हैं और दौड़ती हैं दूध को बचाने के लिए। तो यहाँ पर एक और कॉन्ट्रडिक्शन आता है। जो भगवान सभी गुणों के परे है, सभी गुणों के स्वामी हैं, वो क्रोध के वश में आ जाते हैं। वो सोचते हैं अरे इस धर्म में मेरा कोई ख्याल रखता ही नहीं। खाते खाते आधी प्लेट उठा ली मेरे हाथ से। मुझे साइड में रख दिया, एक चूल्हे पे रखे दूध को बचाने के लिए। इतना ही वैल्यू है मेरा इस घर में। बहुत क्रोध में आ जाते हैं, और आचार्यगण कहते हैं कृष्ण इतने क्रोध में आ जाते हैं कि वो अपने दांत से होंठ दबाने लगते हैं। गुस्से में कभी कोई आता है ऐसा करता है, हाथ तो शोध घेता हूँ मैं तो। सो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। यशोदा माई ध्यान पूर्वक उस दूध को रखती है। तो गुस्सा आ गया, अभी कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। तो कृष्ण ढूंढते हैं कि ये दही कारण है। सारे मेरे भोजन में रुकावट का सारा कारण ये दही है, क्योंकि अगला दूध भी दही बनेगा, फिर उसका मक्खन होगा। तो ये सब जड़ इधर है, तो इसी मटके को मैं फोड़ देता हूँ। आसपास में ढूंढते हैं, कुछ देखते हैं, तो उन्हें चटनी पीसने वाला जो पत्थर होता है ना, छोटा सा पत्थर मिलता है। उसको ऐसे मारते हैं कि नीचे से एक ऐसा छेद हो जाए तो पूरा दही फैल जाता है। और जैसे ही कृष्ण मटकी को फोड़ देते हैं, फिर थोड़े समय बाद में उनका क्रोध भय में परिवर्तित हो जाए। वो सोचते हैं अरे अभी ये तो गड़बड़ हो गया। अभी मैया पिटाई करेगी, इधर से भागना चाहिए, नहीं था बहुत जोरदार पिटाई होगी। तो फिर वहां से कृष्ण भाग खड़े होते हैं, आंगन से निकलकर दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं, जहां पर वो देखते हैं एक उखल रखा होता है। उस उखल पर चढ़ते हैं, और सीलिंग पे कुछ मक्खन के बर्तन लटका के रखे थे मटके, उनमें से एक बर्तन निकाल कर खाने लगते हैं। भूख लगी थी, अभी कंटिन्यू करना था। तो खाने लगते हैं, लेकिन क्रोध में अभी भी तो खा रहे हैं और फेंक रहे इधर उधर। और कुछ समय बाद में बंदरों को बुलाते हैं, आओ तुम भी खाओ। तो कुछ आचार्यगण कहते हैं शायद पिछले लीला का ऋण बाकी था। राम भगवान, बहुत सारे वानर सेनाओं ने उनकी सहायता की, लेकिन वो कुछ टेंजिबल रेसिप्रोकेशन नहीं कर पाए उस समय उनके साथ। तो शायद इस जन्म में उनको माखन स्वयं के हाथ से झूठा माखन खिलाकर आदान प्रदान कर रहे थे भगवान, इस प्रकार। तो यशोदा माई बाहर आकर के देखती है कि मटका फूटा है, दही फैला हुआ है। तो समझ जाती कि ये कृष्ण का ही कार्य है, क्योंकि अगर कृष्ण ने नहीं फोड़ा होता, किसी और ने फोड़ा, तो वो ये यहीं खड़ा रहता। ये गायब हो गया, इसका मतलब जरूर इसी ने गड़बड़ की है। तो देखती है कि दही में पैर लग कर के भगवान निकले थे। तो पैर के चिन्ह, कृष्ण के दही वाले पद चिन्ह घर में दिख रहे थे आंगन में। तो उन पद चिन्हों को फॉलो करते हुए यशोदा में समझ आती है कृष्ण भी इस कमरे में है। तो जैसे ही कृष्ण को ढूंढते हुए यशोदा माई उस कमरे की ओर बढ़ती है, तो रास्ते से एक छड़ी उठा लेती है। आज तो इसको सबक सिखाना है। यशोदा माई का बहुत ही विशेष भाव होता है इस घटना के समय, कि वो सोचती है कि अगर मैंने मेरे कान्हा को अभी नहीं सुधारा, तो ये बड़ा होके बहुत बड़ा चोर बनेगा। और तब उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है निप इट इन द बर्ड बोलना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। शुरुआत में ही
सुधार लो। इसलिए छड़ी लेकर के मैया सोचती है कि थोड़ा-सा आज तक कभी डाँटा भी नहीं था कृष्ण को। पिटाई की तो बात दूर ही है। आज तक कभी डाँटा नहीं था मैया ने, लेकिन आज यशोदा माई का पेशेंस अभी टेस्ट हो गया। तो जब उस कमरे में वो पहुँचती है, अचानक से सारे बंदर भाग जाते हैं, तो कृष्ण समझ जाते हैं पीछे से कोई तो आ रहा है। थोड़ा-सा तिरछी नज़र करके देखते हैं, यशोदा माई की परछाई दिखती है और तुरंत उखल से कूदकर दौड़ते हैं आँगन की तरफ। भगवान दौड़ रहे हैं और पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है। ये सीन आपको विजुअलाइज़ करना है। बहुत सुंदर पेंटिंग है हमारे वीबीडी में। यशोदा माई दौड़ रही हैं, कृष्ण आगे हैं, हाथ में छड़ी है। तो ये तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन आचार्यगण बताता है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में ये श्लोक आता है, मद भयात् यात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात् दहति अग्नि वर्षति इंद्रो मृत्युश्चरति मद भयात्। इस श्लोक में कपिल मुनि कहते हैं कि मद भयात् वाति वातोयम, मेरे भय से वायु प्रवाहित होती है पूरे विश्व में। सूर्यस्तपति मद भयात्, सूर्य भी मेरे भय से तपता है, इस जगत में रोशनी करता है। दहती अग्नि वर्षति इंद्रो, अग्नि जलती है, वर्षा करते हैं इंद्र। ये सब किस कारण? मेरे भय से। और मृत्युश्चरति मद भयात्, मेरे भय से यमराज भी मृत्यु का कार्य चलाते हैं पूरे जगत में। ऐसे भगवान जिनको ये सब चीजें भयभीत होकर के कार्य कर रही है, वो यशोदा माई से डर करके भाग रहे हैं। One who is fear personified is afraid of his own mother and running in her fear. So इसलिए आचार्यगण कहते हैं ये समझना संभव नहीं है, लेकिन भक्त समझ सकते हैं। तो इस आ, श्लोक के बाद में सुखदेव गोस्वामी विशेष एक श्लोक बताते हैं, जहां पर वो कहते हैं भगवान भृत्यवश्यतम है। वो अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम के वश में आता है, किसी व्यक्ति के वश में नहीं आता है, उस व्यक्ति के शुद्ध भक्ति भाव के वश में आता है। तो अर्जुन का उदाहरण हमने पढ़ा तात्पर्य में, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो अगर कोई शुद्ध भाव से भगवान की तीव्रता से भक्ति करे, तो भगवान को नियंत्रित करना संभव है। ये इस लीला से हम सीख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक और विशेष वर्णन आता है, जब यशोदा माई दौड़ रही है कृष्ण को पकड़ने के लिए, तो उनके केश में बहुत सारे फूल हैं जो गिर रहे हैं। तो ये क्यों गिर रहे हैं, आचार्यगण उसको पर टीका करते हैं। कहते हैं कि कुछ फूल सोचने लगे इसमें से कि ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, साजिश हो रहा है अभी इधर, भगवान को पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा। इस साजिश का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते भाई, यहाँ से उतर जाओ। राइट। समझ रहा है आपको? कुछ फूल सोचते हैं, अरे यशोदा माई की भक्ति कितनी बड़ी है, जो कृष्ण उनके भक्ति के भय के कारण भाग रहे हैं। तो इतने महान भक्त के सिर पे हम चढ़े बैठे हैं, हमें तो उनके चरणों में रहना चाहिए, इसलिए वो कूद कर उनके चरणों के पास जा रहे हैं। तो इस प्रकार से और बहुत सारे कारण आचार्यगण बताते हैं क्यों वो फूल गिरते हैं। तो ये वृंदावन में होता है। इस प्रकार दौड़ते हुए, भले ही यशोदा माई कृष्ण की तुलना में कम स्फूर्तिली है, कृष्ण छोटे बालक है, कितनी स्फूर्ति होती है छोटे बालक में, थक जाएंगे पेरेंट्स, लेकिन बच्चे नहीं थकते। तो फिर भी जब देखते हैं कि यशोदा माई अथक प्रयास करके मुझे पकड़ने का इच्छा रख रही है, तो थोड़े समय बाद में फिर भगवान खुद से होकर अपने आप को पकड़वा लेते हैं। और यशोदा माई उनका एक हाथ पकड़ती है, और कृष्ण भी रो रहे दूसरे हाथ से आंख को मसल रहे हैं, और उनके आंख में जो काजल है, वो काला काजल पूरे गाल पे फैल रहा है। तो ये सब वर्णन आता है दामोदर अष्टकम में, जिसे हम रोज गाते हैं। सिसकियां लेकर भगवान रो रहे भय के कारण, तो उनके गले को जो 3 रेखाओं से युक्त है, कंपन हो रहा है। जब कोई छोटा बच्चा रोता है ना जोर से बहुत, तो बहुत सिसकियां लेता है हाँ? तो उस कंपन के कारण उनके गले में जो मोतियों की माला है वो भी हिल रही है, और इस प्रकार से वो रो रहे, एक हाथ से अपनी आंखों को मसल रहे हैं।
तो सबसे पहले कृष्ण कहते हैं वो लाठी रख दो, बाकी सब बात बाद में करें, पहले वहीं वो लाठी रख दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो यशोदा माई भी देखती है कि नहीं बहुत भयभीत हो गया है, तो लाठी फेंक देती है। लेकिन यशोदा माई कहती नहीं, मुझे सजा तो आज देनी है, तुम सुधरोगे नहीं इसके बिना। तो क्या करना चाहिए? तो जिस वस्तु की सहायता से तुमने ये सब है ना गड़बड़ मचाया है, उसी वस्तु के साथ मैं तुम्हें बांधूंगी। तो पास ही में एक और उखल होता है आंगन में, उस उखल के पास कृष्ण को घसीटते हुए ले जाती है और बांधने के लिए रस्सी इकट्ठा करती है। तो जब रस्सी को घेर कर कृष्ण के लिए बांधने की तैयारी की जाती है, बहुत सारी अन्य गोपियां जब भागदौड़ चल रही होती है, वो सतर्क हो जाती है, देखने लगती है क्या चल रहा है। होता है ना, सब छोटा ही कोई पड़ोस में कुछ हो रहा है तो सब जमा हो जाता है अचानक। तो ये सब रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो बाकी गोपियां खड़ी हो गई, देख रही है तमाशा। अभी कृष्ण को बांध लिया जाएगा। तो जब पहली रस्सी को ऐसा घेर कर यशोदा में बांधने जाती है, तो देखती है कि 2 उँगली छोटी पड़ रही है रस्सी। तो यशोदा में आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे इतनी सी उखल और इतना छोटा काना, उसकी इतनी छोटी कमर, इतनी बड़ी रस्सी, फिर भी 2 उँगली छोटी। पूरा प्रयास करती है बार-बार इधर से उधर से, लेकिन हमेशा रस्सी 2 उँगली छोटी। तो तुरंत जाती है, दौड़ती है घर में से और रस्सी लेकर के आती है। उस रस्सी को बड़ा करती है और बाँधती है। फिर देखती है 2 उँगली फिर छोटी है। ऐसा करते हुए घर में जितनी भी रस्सियाँ थी सारी ला चुकी यशोदा माई, और सब बाँध-बाँध कर बड़ी कर दी रस्सी, लेकिन फिर भी भगवान बंध नहीं पा रहे हैं, कृष्ण बंध नहीं पा रहे हैं, हमेशा 2 उँगली छोटी रस्सी। तो सारी गोपियाँ देख कर के हँसने लगती है, यशोदा माई को कहती है, अरे यशोदा, ये समझ जा कि तेरे लाला के भाग में बंधना नहीं लिखा है, उसे छोड़ दे। लेकिन यशोदा माई कहती है नहीं, आज तो मैं इसे बांध कर ही, मैं देखना चाहती हूँ इसको बांधने के लिए रस्सी लगती कितनी है। और सारी गोपियों को आदेश दे दी, तुम जाओ अपने अपने घरों से सब रस्सियां लेके आओ। तो अभी यशोदा माई नंदगांव की रानी है, तो रानी का आदेश आया तो कोई मना नहीं करेगा। भले ही मित्रता के स्तर पे थी, लेकिन अभी रानी के लेवल पे आदेश आ गया, तो तुरंत जाकर के रस्सियां लेकर आती है। और वापस सब वही सिलसिला शुरू होता है, रस्सी जोड़ना है, बांधना है, देखती है 2 उँगली छोटी। इस प्रकार काफ़ी समय तक ये सिलसिला चलता है। यशोदा माई बहुत थक जाती है। तब कृष्ण देखते हैं कि प्रयास करते-करते यशोदा माई इतनी थक चुकी है कि पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तो गोलोक वृंदावन ये दिव्य धाम है। वहाँ पर ये शारीरिक जो मल वगैरह होता है वो कभी नहीं आता है, लेकिन ये लीला में सब संभव है। भगवान को खून भी निकलेगा, मैया को पसीना भी आएगा, सब हो सकता है। तो यशोदा माई को जब पसीने से लथपथ देखता है कान्हा, और देखता है कि स्वयं के शारीरिक अवस्था का कोई ख्याल नहीं है, उनके बाल बिखर गए, खुल गए। हुँ। तो ये सब घटना को देखकर भगवान बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, कितना प्रयास करे मेरी मैया मुझे बाँधने के लिए। तो उस अथक प्रयास को देखकर भगवान की अलग-अलग शक्तियों में से एक बहुत विशेष शक्ति जिसे कहा जाता है कृपा शक्ति, वो जागृत हो जाती है भगवान के हृदय में। और उस कृपा शक्ति का भगवान के हृदय में जन्म होते ही भगवान का हृदय जो है मक्खन की तरह पिघल जाता है। बिल्कुल इसी शब्दों में कहा है शास्त्र में। भगवान का हृदय मक्खन की तरह पिघल जाता है। और भगवान की जो अन्य शक्तियाँ हैं, जैसे उनकी ऐश्वर्य शक्ति, विभूति शक्ति, जिससे वो अपने आप का स्वयं व्यापी स्वरूप प्रकाशित करते हैं। अनियंत्रित्व का जो शक्ति है वो प्रकाशित करते हैं। ये सारी शक्तियाँ जब उस कृपा शक्ति का जन्म होता है, उनके सामने हाथ जोड़ कर के पीछे हो जाती है, कि अभी हमारा रोल खत्म। और कृष्ण की कृपा शक्ति जब उनके हृदय में जागरूक होती है, यशोदा माई उन्हें बाँधने के लिए सफल हो जाती है। तो आचार्यगण कहते हैं ये 2 उँगली का जो अंतर है वो क्या है? और आज का ये क्लास का लेसन है। आचार्य कहते हैं कि ये 2 उँगलियों में से पहली उँगली है भक्त का अथक प्रयास।
जब तक हम भक्ति मार्ग में, हमें भगवान ने जितनी शक्ति दी है, जितनी शारीरिक बल दिया है, जितना बौद्धिक बल दिया है, वो पूरी तरह जब तक हम उनकी सेवा में, उनकी साधना में नहीं लगाएंगे, तब तक भगवान हमें उनकी कृपा शक्ति जो दूसरी उंगली है वो नहीं देंगे। पहला उंगली है हमारा प्रयास, आवर एंडेवर्स। दूसरा उंगली है कृष्ण की कृपा। ये कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी हम जो कुछ कर पा रहे हैं भक्ति में, 2 माला, 4 माला, 16 माला, कुछ सेवा इधर उधर, ये भी केवल कृष्ण और आचार्यों की कृपा से ही कर पा रहे हैं। मेरी कोई शक्ति है क्या? नहीं है ना। कैसे समझ सकते हैं? ओवर टू यू। आज आप लोगों की बारी बहुत लेट आई, लेकिन आ गई। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि मैं भक्ति में जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये केवल और केवल आचार्यों और कृष्ण की कृपा के कारण हो रहा है, मेरे क्षमता से नहीं हो रहा है। कोई बोलेगा प्रभु जी मैं उठ रहा हूँ, 2 माला मैं करा रहा हूँ या करा रही हूँ, काय शंकरी कोण करतंय जब? आई करते कि तू करून घेते आईचं? देखा, ये भाव है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं भक्ति में, 2 माला भी जो हम कर रहे हैं, ये हमारे बलबूते पे नहीं हो रहा है, कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। प्लीज एक्सप्लेन। माइक है क्या कुछ? क्योंकि मेरी नजर कंटिन्यूअस घड़ी की तरफ है और अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी समय बचा है, तो थोड़ा चर्निंग हो जाए मक्खन। कौन है? एनीबडी वॉलंटियर? नवनीत प्रभु बहुत समय बाद आ जाए। नहीं, इको डाउन, फर्स्ट वॉल्यूम कम करो। यस प्रभु जी। अगर भगवान अगर कोशिश भगवान के ही कहने से ही हम करते हैं, उनके ही आग्रह से हम धरती पे आए हैं, उन्हीं के आग्रह से जीवन है, मृत्यु है, तो जो भी हम कर रहे हैं उन्हीं के आदेश पे ही कर रहे हैं। यस, एक तरह से सही है सोचना। मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। अपने बलबूते कर रहा हो तो फिर रात भर मुझे जागना पड़ता। क्यों? मैं तो सो जाता हूँ रात को, लेकिन मेरा दिल चल रहा है, धड़कन चल रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है। मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कर रहे हैं हम। हमें जिंदा भी भगवान ही रख रहे हैं, है ना। कभी कॉन्शियसली हम एफर्ट लगाते हैं क्या? मेरा लंग्स चलता रहे, हार्ट बीट चलता रहे, या ब्रीदिंग चलता रहे। भगवान जिंदा रख रहे हैं। स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में सोचा जाए, कोई और किसी को कुछ इनपुट देना? यस माता जी। रियलाइज्ड जैसे आंसर। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। जैसे मैं खुद के बारे में कह सकती हूँ प्रभु जी कि जैसे आप बोल रहे हो कि ये हम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब कृष्णा करवा रहा है अपने से, भगवान करवा रहे हैं, इसका खुद में सेल्फ रियलाइजेशन का एक शेयर करना चाहती हूँ। क्या होता है, अभी आई एम लाइक 40 years ओल्ड, लेकिन अब तक मुझे ये समझ में नहीं आया था कि ये एक मार्ग है, ये एक सेटिस्फेक्शन का मार्ग मिल सकता है, भक्ति मार्ग है। लेकिन जब तक मुझे यही पता नहीं चला था कि ये कुछ तरीके रहते हैं जिससे, लेकिन ये जो है ये उनकी कृपा ही है, मैं समझती हूँ। क्योंकि उसके बिना अनलेस एंड अनटिल देर आर सो, मतलब बहुत ज्यादा लोग आजू बाजू में रहते हैं, लेकिन उसमें से कई कुछ ही चुनिंदा लोग यहाँ पे हैं जिनके ऊपर वो कृपा है, तभी हम यहाँ हैं, हम आपके सत्संग में हैं, हम कृष्ण के चरणों में अभी प्रयास कर रहे हैं। तो यही मेरा है कि जब तक
उनकी इच्छा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग भी उन्होंने हमको चुनने के लिए बोला है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। कितने लोग यहाँ पर ढूंढते हुए आते हैं, कहाँ है इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन, या फिर कहाँ है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत कम है ना, वेरी फ्यू। और कृष्ण की कृपा से हमारा डिजायर सिंसियर था, इसलिए हम सही पथ पर आ गए। हम में से अधिकांश लोग, इंक्लूडिंग मी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था या प्लान भी नहीं किया था कि अरे थोड़ा भक्ति वक्ति करना चाहिए। अभी तो भक्ति के अलावा और कुछ बचा ही नहीं जीवन। तो ये सारे प्लान हमारे जीवन में भगवान ने डाले उनकी कृपा से। क्या है अरविंद प्रभु, कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था। कहाँ से मिल गए जसबीर प्रभु, कब कनेक्शन जुड़ गया। अभी बिना वीकेंड यहाँ गुजारे चैन नहीं पड़ता। हम माला करना भूल जाएंगे तो बच्चे जबरदस्ती, चलो मम्मी माला करेंगे, पापा माला करेंगे। तो ये केवल कृष्ण की कृपा है जो हमें यहाँ पर तक लाई है, और आगे भी वही ले जाएगी। लेकिन इस कृपा को खरीदना पड़ेगा। क्या धन देना पड़ेगा इस कृपा को खरीदने के लिए? हमारा परिश्रम, आवर एंडेवर। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कृष्ण कृपा नहीं देंगे। सिंपल लॉजिक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जिस स्तर तक तुम मुझे समर्पित होंगे उस स्तर तक मैं तुमके साथ, तुम्हारे साथ में आदान प्रदान करूंगा। सो यशोदा मई सोचती है कि ये मेरा लाला है, इसकी देखभाल, इसकी परवरिश, इसका कैरेक्टर ठीक रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो भगवान उस स्तर तक आदान प्रदान कर रहे हैं कि उनसे बनने के लिए तैयार है, उनसे पिटाई खाने के लिए तैयार है। बहुत कुछ बोलती है यशोदा माई, जब कृष्ण को पकड़ती कहती है, अरे वानर बंधु, ऐसे गाली देती है, मंकी फ्रेंड। कोई आपको बोलेगा मंकी फ्रेंड, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भगवान ये सुनने के लिए तैयार है, सहन करने के लिए तैयार है। सुत है क्यों ध्यान? सडन बटन दबा के। શું થયું ધયાંશ? શું થયું? मंकी से याद आ गया अपना नेचर। सो इस स्तर का जब भाव यशोदा माई में था, तब कृष्ण तैयार हुए उस प्रकार का रेसिप्रोकेशन करने के लिए। सो या ये हमारे तरफ से भगवान को आज हम प्रार्थना अर्पण करेंगे कि जितनी भी शक्ति उन्होंने मुझे दी है, जितना भी बल, जितना भी भक्ति, जितना भी धन, जो कुछ भी है, यथाशक्ति मैं पूरा उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में समर्पित करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि उनकी कृपा ही ये सबसे बड़ा रिटर्न है हमारे लाइफ में। इससे बड़ा और कोई रिटर्न नहीं है। सारे इनकम टैक्स रिटर्न हमारे फेल हो जाएंगे कभी ना कभी, इधर उधर सब झमेला है। लेकिन ये जो रिटर्न, कृष्ण की कृपा का रूप जो है, ये रिटर्न, ये ऐसा रिटर्न है जो हमको सीधा गोलोक वृंदावन धाम लेके जाएगा। वापस कभी इस भयावह जगत में हमें प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। ये केवल दुख का आगार है, दुख का सागर है इस जगत में। जो कुछ भी कथाकथित सुख है, खुशी है, वो केवल एक भ्रम है। और भक्ति के स्तर पर जो सुख है, वो हमें प्रेरित करता है कि ये सुख को हम निरंतर बनाए रखें। इसलिए इस जगत से हम उस जगत में जाने का प्रयास करते हैं। सो आगे बहुत कुछ है इस लीला में वर्णन करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम भगवान को इस रूप में देखकर उनकी पूजा करते हैं पूरे महीने, यहाँ पे आप देख रहे हैं यशोदा दामोदर, तो भगवान अपने भक्त के भक्ति में इतने बंद कर, इतने खुश रहते हैं कि वो पूरा महीना सारे इस्कॉन के मंदिरों में इस तरह बंधी हुई हालत में खड़े होने के लिए तैयार है, खुशी से। राधा गोविंद महाराज कह रहे थे लेक्चर में, मैं आज सुन रहा था प्रिपरेशन कर रहे थे, कि कृष्ण ये नहीं चाहते कि उनको आप अच्छे से खड़ा रखो या फिर सुला के रखो पालने में, और उस प्रकार भक्तों को दर्शन देने। वो अपने भक्तों को ऐसे बंधी हुई हालत में दर्शन देने के लिए और ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो अपने भक्त की जीत को दर्शाना चाहते हैं।
तो ये भगवान की महानता है, वो भक्त वत्सल है। ये जो उनका एक गुण है भक्त वत्सलता, ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। और भक्ति के मार्ग से हम स्वयं भगवान को भी जीत सकते हैं। देन विनिंग ओवर लाइफ एंड डेथ साइकिल इज मच बिलो। अगर हम भगवान को ही जीत ले तो जन्म मृत्यु के चक्कर को जीतना तो बहुत निचली स्तर की बात है, राइट? सो लेट अस ऑल प्रे ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस मंथ, कि हम अपने पूरे प्रयास, अगर थोड़ा स्ट्रांग बोलना चाहो तो हमारे रग में जितना खून दौड़ रहा है उसका एक एक बूंद भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में, उनकी भक्ति में लगाने का प्रयास करें। तो कार्तिक महीना चल रहा है, हमने कार्तिक मास की महिमा के ऊपर कोई चर्चा नहीं की थी, पर इस महीने में हम श्रीमती राधा रानी का ये महीना कहा जाता है फेवरेट मंथ। तो इस महीने में हम राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कृष्ण के इस दामोदर रूप का पूजा करते हैं सुबह शाम भगवान को। पूरा महीना कम से कम एक बार तो घी का दिया दिखाते हैं। और बहुत सारे भक्त इस महीने में अलग अलग तप करके राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोग रोज 25 माला करते हैं 16 की जगह, कुछ लोग महीने भर के लिए स्वीट नहीं खाते हैं कुछ लोग महीने भर के लिए कोई फ्राइड आइटम नहीं खाते हैं, कुछ लोग पूरा महीना श्रीमद् भागवत के अलग अलग अध्यायों का रोज पाठ करते हैं, कोई कोई भागवतम में अलग अलग प्रार्थनाएं हैं उनको रोज पढ़ते हैं, या फिर कुछ भक्तगण भगवान के स्मरण में अलग अलग भजन है उनको रोज गाते हैं। इस प्रकार एक ऐसा कोई संकल्प लेते हैं जिसको वो पूरा महीना करता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो एटलीस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस महीने में जो व्रत सबको लेना चाहिए और जो सबसे आसान है वो यह है कि हम भगवान को उनके दामोदर रूप को दिया दिखा सकते हैं रोज। केवल 7 बार घुमाना है एक घी का दिया लगाकर। आप अपने लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पे भी भगवान का ये राधा दामोदर ऐसा ढूंढोगे या फिर यशोदा दामोदर, उस फोटो को आप इधर भी घुमा लेंगे तो भी भगवान स्वीकार करता है। और ऐसा कहा जाता है कि लाखों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होगा आपको, केवल कार्तिक महीने में एक बार भगवान को दिया अर्पण करने से हो जाएगा। तो 30 दिन सोचो करोगे तो हो गया, हमारे सारे सारे जन्म कट जाएंगे। एक कथा आती है नरसिंह पुराण में, एक बार किसी मंदिर में दामोदर मास में नरसिंह देव के मंदिर में कोई पुजारी घी का दिया रख करके गया था कार्तिक महीने में, और अचानक से तूफान आने लगा, वहां पर बारिश होने लगी, और तूफान के कारण वो दिया बुझ रहा था। और ये काफी जंगल के इलाके में मंदिर था, और वहां पे जो भगवान का ऑल्टर होता है वहां पर एक चूहा घूम रहा था, कुछ तो खाने के लिए ढूंढ रहा था। तो घी का दिया था, तो दिए में से घी थोड़ा खाने का प्रयास करा था चूहा, और उस घी खाते समय चूहे का धक्का उस जो बाती होती है दिए की उसको लग गया, और वो थोड़ी ऊपर उठ गई, जिससे वो दिया वापस प्रकाशमान हो गया। केवल उतना करने से उसे अगला जन्म मनुष्य का मिल गया। इमेजिन, ये कार्तिक मास में भगवान को दिया दिखाने का महिमा है। इसलिए हम आज सबको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इससे पहले आए हैं या नहीं पता नहीं मंदिर में, अगर नहीं आए हैं तो आज से हम प्रयास करेंगे, कम से कम मंदिर ना आ पाए तो घर में आप YouTube पे दामोदर अष्टकम ढूंढ लीजिए, उसको प्ले करते करते भगवान को स्क्रीन पे भी दिया अर्पण कर देंगे तो आज इस महीने का ये साफल्य है। तो हरे कृष्णा। श्री दामोदर मास की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। एक महत्वपूर्ण सूचना है, आने वाले शनिवार 11 नवंबर को हम
इस्कॉन बीसीईसी में गोवर्धन पूजा का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो वैसे तो गोवर्धन पूजा 12 तारीख को है, 14 को है, 14th को है तिथि के हिसाब से, लेकिन अधिकांश भक्त हमारे 12 तारीख को हमारा जो एनुअल कार्तिक यात्रा होता है उसके लिए प्रस्थान कर देंगे। इसलिए हम शनिवार के दिन ही 11 नवंबर को शाम के समय इस फेस्टिवल को टेम्पल में सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सुंदर वातावरण होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ इस्कॉन, जहाँ पर भगवान को गोवर्धन रूप में प्रस्तुत किया जाता है पूरे मंदिर हॉल में। आप भगवान का जो गोवर्धन स्वरूप है वास्तव में जो मथुरा में है, गोवर्धन जो पर्वत है जिसे कई सारे वैष्णव साक्षात भगवान मानते हैं, उस गोवर्धन का एक मिनिएचर रेप्लिका आपको हमारे टेम्पल हॉल में दिखेगा। एग्जैक्टली अलग अलग जो कुंड है उस पूरे गोवर्धन में, उनका भी पूरा पिक्चराइजेशन लेबल के साथ किया जाएगा डिटेल में। इट इज एज गुड एज यू विजिटिंग गोवर्धन इटसेल्फ इन वृंदावन। और फिर भगवान को अन्नकूट अर्पण किया जाता है, कम से कम 108 व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाएंगे। बहुत बड़ा राइस का पर्वत बनाया जाएगा भगवान के आगे, गिरिराज जी का चावल पर्वत जिसको बाद में महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं इस उत्सव के लिए। 5:30 ऑनवर्ड्स यू ऑल कैन कम फॉर दिस फेस्टिवल। और यात्रा रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट जसवीर प्रभु करेंगे। माइक। कार्तिक यात्रा उस समय शायद भक्त लोग नहीं रहेंगे, क्लास नहीं होगा प्रोबेबली 2 हफ्ते। मैं यही हूँ, आप सब लोग मुझे जिंदा रखने के लिए मंदिर आ सकते हैं। अकेले बहुत जल्दी जीवन चला जाएगा। यस या हाईवे में गए हैं आज। 9 तारीख को एकादशी है। So 9th Thursday is Ekadashi and we have Ekadashi's planned session। तो उस समय हम चैंटिंग नहीं करेंगे उस दिन, ऑनलाइन क्लास हो जाएगा, थोड़ा लंबा चलेगा बट इट्स ओके। 8 to 8:45 PM। अगर जल्दी लेना है तो आई एम हैप्पी, मुझे जल्दी सोने मिलता है। So time you can decide, I am just your obedient। Thursday evening हरी बोल। ओके पर सैटरडे तो एनीवेज वी हैव सैटरडे गोवर्धन फेस्टिवल है टेम्पल, सैटरडे 11th नवंबर। संडे तो दिवाली है ना 12 तारीख को। हरी बोल प्रभु जी। 12 तारीख को दिवाली है बाहर का, जनरली हमारा वैष्णव कैलेंडर का दिवाली 13 तारीख को आता है, एक दिन आगे आता है। So I think probably this is the weekend, last weekend we are meeting physically for 2 weeks probably। So next class online on Thursday, उसके बाद में सीधा 25 नवंबर। हाँ प्लीज टेक द माइक ना प्रभु। 14 तारीख को आइडियली गोवर्धन पूजा है, 17 तारीख को शिल प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। ये सारे फेस्टिवल के दौरान ये सब भक्तगण जगन्नाथपुरी में रहेंगे, आपका दास इधर ही मंदिर में पड़ा रहेगा कहीं तो। और 23rd नवंबर इज गौर किशोरदास बाबू जी महाराज डेज अपीयरेंस डे एंड फर्स्ट डे ऑफ भीष्म पंचक। और कोई फेस्टिवल तो नहीं है। एंड देन हमारा ऑफिशियल एनुअल शिल प्रभुपाद भगवद गीता बुक मैराथन ये स्टार्ट हो चुका है। बुक मैराथन ये वो इवेंट है जब हम 1 महीने के लिए प्रभुपाद जी का जो फेवरेट
सेवा था, उनके पुस्तकों का प्रचार और प्रसार, उसके लिए पूरा अपना जी जान लगा देते हैं। इस 1 महीने में आपको हर कोई भक्त जहाँ चांस मिले वहाँ भगवद गीता बाँटते हुए दिखेगा। टू ऑल क्लासेस, टू ऑल पीपल। तो ये एक स्पेशल महीना होता है जब दिसंबर के आसपास मोक्षदा एकादशी आती है। इस मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कही थी कुरुक्षेत्र में, इसलिए इस दिवस को गीता जयंती कहा जाता है। और इस गीता जयंती के स्मरण में हम पूरा महीना नवंबर टू दिसंबर इस भगवत गीता का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो आप सबको आमंत्रण है और अनुरोध है कि आप यथाशक्ति यथासंभव इस विशेष एक्टिविटी में पार्ट लीजिए। इससे हम प्रभुपाद जी की कृपा बहुत फास्ट ग्रैब कर सकते हैं। किसी का कोई पसंदीदा कार्य रहा अगर वो हम कर दे तो अपने आप वो व्यक्ति खुश हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने ये जो दिव्य ग्रंथ लिखे हैं, इसको केवल पढ़ने मात्र से बहुत सारे जीवात्माओं का जीवन परिवर्तित हो गया। हम बहुत सारे डिवोटीज इधर संकीर्तन करते हैं। तो एक दिन इस गणपति चौक, यहाँ पे गणपति चौक पे एक व्यक्ति मिले हमारे एक मंदिर के ब्रह्मचारी को। हमारे प्रभु जी ने उनको भगवत गीता दिखाया, तो बोले मेरे पास में है, मैं केवल आप लोगों को धन्यवाद कहने के लिए बाहर आया घर से कि आप चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रचार कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो हमारे मंदिर के वो भक्त वो सरप्राइज हो गए, अरे ये जनरली चैतन्य महाप्रभु कौन है ये लोग जानते नहीं है। जो इस्कॉन के संपर्क में आता है उसे धीरे धीरे पता चलता है, उसको भी टाइम लगता है, 1 साल निकल जाता है उसका कृष्ण को समझने के लिए। बाद में धीरे धीरे वो चैतन्य नित्यानंद को समझ पाता है। तो वो प्रभु जी हमारे सरप्राइज हो गए, तो उन्होंने पूछा अरे आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में कैसे पता है? बोले कुछ सालों पहले मैंने आपके से ही किसी भक्तों से ये भगवत गीता ली थी, उसमें मैंने पढ़ा आपके प्रभुपाद जी ने बहुत सब कुछ बहुत अच्छा बताया है, और मैंने भगवत गीता पढ़ के 16 माला जब चालू कर दिया है। मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ, अनियन गार्लिक नहीं खाता हूँ, नॉनवेज हमने छोड़ दिया है, जस्ट बाय रीडिंग प्रभुपाद बुक। तो किसी में प्यूरिटी होगी तो ही उनकी लिखाई पढ़ने के बाद में परिवर्तन ला सकती है। अदरवाइज भगवत गीता के बहुत सारे ऑथर्स है, फॉरेन में कम से कम 2000 से ज्यादा ऑथर्स है भगवत गीता के, लेकिन उनमें से किसी भी एक भगवत गीता को पढ़कर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण का भक्त बनना चाहता हूँ। और यहाँ पे प्रभुपाद जी की भगवत गीता कहीं भी मिल जाए, कोई पढ़ ले तो डिवोटी बन जाते हैं। तो अभी वो डिवोट प्रभु जी भावेश प्रभु के घर पे प्रोग्राम के लिए ज्वाइन हुए हैं, और वो पहले से ही 16 माला कर रहे, सोचिए प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले से 16 माला कर रहे, क्योंकि बुक में पढ़ लिया बस। सो ये प्रभुपाद जी के भगवत गीता की महिमा है। ये केवल एक घटना मैंने बताई, अगर अभी शुरू करेंगे तो हम पूरा दामोदर अष्टकम मिस कर देंगे, टेम्पल का कीर्तन मिस हो जाएगा। सो इस बुक के पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस महीने में अगर पुस्तक वितरण के लिए कभी शामिल होना है तो इन महाशय से संपर्क कीजिए, ये आपको प्रभुपाद जी की सेवा में पूरी तरह लगाएंगे। हाँ, ऑलरेडी देखो भगवद गीता के बॉक्सेस घर में ला करके खड़े हैं। जसवीर प्रभु की कार इस पूरे महीने पिछली 2 सीट में 3-4 बॉक्स और 2 सीट के बीच में एक पोर्टेबल फोल्डिंग टेबल रखा होता है। वो जहाँ कहीं भी उनका मन किया, शाम को किसी मॉल के आगे, कभी किसी थिएटर के आगे, कभी किसी कन्नों की चाय के आगे टेबल लगाकर 1.5-2 घंटा बढ़िया पुस्तक वितरण करेंगे, और पता नहीं यार कितने सारे भक्त बना लेंगे ऐसी भगवद गीता के बांटते हुए। सो इज वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी इंस्पायरिंग टू ऑल ऑफ अस इन दैट वे। हमारे दशरथ प्रभु भी आजकल रोज सुबह का गुरु पूजा के बाद जो संकीर्तन जाता है आधा पौन घंटा के लिए, रोज जाते हैं उसके लिए, एवरी डे इमेजिन। सो ऑल राइट, 6:51 We will not have Kirtan. Yeah, obviously टेम्पल में हम कीर्तन अटेंड करेंगे, so we'll not have कीर्तन, we'll quickly take prasad now and in 20 minutes we have to rush to the temple. Challenge for all of you, those who eat slow please take the plate first. Hare So- Krishna. Kartik month actually there are so many festivals and इसलिए भी हम लोग बहुत लोग ना बाहर जाते हैं यात्राओं में, धाम में, और बहुत सारी एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया, निषेध करना मतलब कुछ चीजें छोड़ना, मीठा ना खाना, वो थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ कनेक्ट होना, मतलब कुछ और एक्टिविटी में Positive हम लोग पॉजिटिव वे से एंगेज हो जाएं तो और
बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट रहता है, मतलब रियल पर्पस उसका तब सॉल्व होता है। सो ऐसे ही मतलब बहुत सारे अच्छे इवेंट्स हैं, और उनमें से एक अच्छा इवेंट प्रभु जी का आज बर्थडे भी है। सो हम लोग बहुत प्रभु पूरे जी के महीने का आभारी सबसे हैं। बोगस इवेंट है। सो इसलिए कल मैं श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद उसमें बोल रहे थे कि कृष्ण कथा सुनता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको बहुत बहुत ना पायस एक्टिविटीज और कोई बहुत अच्छा उसने कार्य किया होता है, तब जाके उसको कृष्ण कथा में थोड़ा स्वाद आता है, टेस्ट आता है। प्रभु जी कथा नहीं कर रहे, मतलब सुन नहीं रहे, वो बता भी रहे। सो इट्स वेरी रेयर एक्चुअली। इस दुनिया में आप देखोगे कि कोई आईआईटी बनना ना, उसके लिए बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम रहता है, आईएएस बनना उसके लिए बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम रहता है। तो बहुत रेयर लोग आईएएस बन पाते हैं, बहुत रेयर लोग आईआईटी में जा पाते हैं, लेकिन वो भी बन जाएगा कोई, है ना। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी कोई बन जाएगा, इंडिया क्या जो अमेरिका है उसका भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। पर इस युग में स्पेशली टू बिकम ए स्टॉन्च ब्रह्मचारी, एक बहुत अच्छा तरीके से ब्रह्मचारी बन पाना, और उसको उतने डेडिकेशन के साथ में फॉलो करना, क्योंकि आपने अगर टेम्पल में प्रभु जी को सेवा करते हुए नहीं देखा है, तो ही डज अ लॉट लॉट सर्विसेज प्रभु जी, एंड इट्स प्रभु जी का। तो या सो विल क्विकली आल्सो टेक प्रसाद, और माता जी लोग कुछ केक लेके आए, तो विल क्विकली कट दैट केक आल्सो, आई विल नॉट टेक मच टाइम। और अभी हम एक ना गूगल फॉर्म भी भेजेंगे, जिसमें सबके बर्थडे, बच्चों के सबके हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। या सो वी हैव मल्टीपल केक्स। सो इसको उधर रख दो कुछ चेयर पे, एंड सभी बच्चे आगे आ जाएं, और बड़े भी बच्चे आ सकते हैं। सो हरे कृष्णा, ऑल किड्स कैन कम इन। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आप सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स अंदर रख लीजिए प्लीज। नो नो फोटोग्राफी प्लीज। प्रभु जी को अच्छा नहीं लगता तो इसलिए आई एम मोस्ट कैमरा शाई पर्सन। अगर आप मेरे बर्थडे के दिन मुझे खुश करना चाहते हैं आज के दिन, तो अपने अपने फोन्स को स्ट्रिक्टली पॉकेट में रखिए। नो कैमरा फोटोग्राफी अलाउड प्लीज। हरे कृष्णा। सभी बच्चों को आगे आना है। माता जी हमको 3 चक्कू चाहिए यहाँ पर। ध्यान सागड़ा होगा। पकड़ो। हरी बोल। एक चक्कू ईशानी को, एक चक्कू गिरिजा को। हमारे टेम्पल किचन होता तो तुरंत 10 चाकू आ जाते। पिज्जा कटर हो तो भी चलेगा। हरी बोल। आप भी एक हाथ। हाँ मैं लगाऊंगा ना। और कौन? हरी बोल। और की पकड़ो। बिगिन। हरी बोल। कटो। हरे कृष्णा। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रभु जी के लिए संस्कृत में भी मैं विश करना चाहूंगी। जय। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम
भवतु मंगलम जन्मदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम। So, जैसे मैंने मैसेज में लिखा था, प्रो जी को और अच्छा लगेगा अगर हम और कुछ डिवोशनल कमिटमेंट करते हैं ना, सो ही विल लाइक इट। अरे प्रो जी वो बंद करो ना रिकॉर्डिंग।